तोता की ईमानदारी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। किसी गांव में एक सुंदर तोता रहता था। उसका नाम था मोती। मोती न केवल अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, बल्कि उसकी ईमानदारी और समझदारी के लिए भी। मोती के पंख हरे नीले थे और उसकी आंखें चमकदार थीं। वह गांव के बच्चों का प्रिय था और सभी उसे प्यार से बुलाते थे। मोती का घर एक बड़े तारे बरगद के सरसों के पेड़ की बीज डाल दिया पर करती था। थी वह और रोज उसके सुबह बदले में वे उठता, कालू गाने कौवा गाता टूनी और चिड़िया गांव के को लोगों काफी के साथ सारे फल समय भी दिया बिताता। करता था। बस उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि सभी लोग उसे सुनने के लिए इकट्ठा होते। मोती ने हमेशा ईमानदारी को अपने जीवन का आधार माना। एक दिन की घटना। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसके पास कई तरह के सामान थे, जैसे कि कपड़े, खाने की चीजें और ज्वेलरी। व्यापारी ने गांव वालों को अपने सामान के बारे में बताया और सभी ने उसे देखने के लिए इकट्ठा होना शुरू किया। जब व्यापारी ने अपने सामान को खोला, तो उसमें एक बेशकीमती हीरा भी था। हीरा इतनी चमकदार था कि सभी लोग उसे देखकर हैरान रह गए। व्यापारी ने कहा, जो भी इसे खरीदना चाहता है, वह मुझसे बात कर सकता है। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन किसी की भी इतनी पैसे नहीं थे कि वह हीरा खरीद सके। चोरी की घटना। अगले दिन व्यापारी ने देखा कि उसका हीरा गायब है। उसने गांव में शोर मचाया और सभी को इकट्ठा किया। किसने मेरा हीरा चुराया? उसने गुस्से से कहा। गांव वाले चिंतित हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। मोती ने ये सब देखा। उसे पता था कि हीरा चुराना गलत है और उसने ठान लिया कि वह इस मामले में मदद करेगा। वो उड़कर व्यापारी के पास गया और बोला, मैंने देखा है कि एक व्यक्ति ने तुम्हारा हीरा चुराया है। मोती की मदद। व्यापारी ने मोती की बात पर विश्वास नहीं किया। तुम एक तोता हो, तुम क्या कर सकते हो? उसने कहा। लेकिन मोती ने अपने पंखों को फैलाकर कहा, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वह व्यक्ति कौन है। मोती ने व्यापारी को उस जगह पर ले जाने का निश्चय किया, जहां उसने चोर को देखा था। व्यापारी उसके पीछे पीछे गया। मोती उस व्यक्ति के पास पहुंचा, जो हीरा चुरा कर भागा था। वो व्यक्ति एक कालू गांव कौवे, वाला था, तुम इस जिसे टूनी पैसों की चिड़िया को जरूरत थी। कम फल तोड़ कर दे सच्चाई रहे का थे। सामना। ये भी तो मोती ने तुम्हारे चोर से पास भी कहा, कम सरसों तुम्हें के पता बीज है आ कि रहे तुम थे। क्या कर रहे हो? बुलबुल वजीर, ये एक चोरी काम है करो, और यह इस गलत है। कालू कौवे को चोर ने जाकर हंसते काला हुए बास के कहा, पीछे मुझे डाल दो। कोई परवाह इस नहीं, कालू मुझे कौवे पैसे ने चाहिए। तोल में कमी लेकिन बेशी मोती की ने है। उसे अब समझाने की इसकी यही कोशिश की, सजा है अगर तुम कि ये ये हीरा काला लौटाते बास के हो, पीछे तो ही तुम्हें रहेगा। सच्ची खुशी फिर मिलेगी। कालू कौवे को जब व्यापारी कालाबाज ने में सुना बंद कर कि दिया मोती जाता चोर को है समझा और रहा है, वहीं वे तो टूनी उसने चिड़िया कहा, की अगर बिक्री तुम हीरा काफी ज्यादा लौटाते हो, अच्छी तो हो मैं रही तुम्हें होती कुछ है। पैसे इस दूंगा। कहानी से हमें ये चोर ने सीख कुछ मिलती है देर सोचा कि और हम फिर जो हीरा गड्ढा लौटाने किसी का दूसरे फैसला के लिए किया। खोदते हैं, उसने हम कहा, उसमें खुद ठीक ही है, गिर जाते मैं इसे हैं। लौटाने के लिए इसीलिए तैयार हूँ। हमें कभी भी बिना ईमानदारी का सोचे फल। समझे किसी चोर पर ने भी हीरा इल्जाम नहीं लौटाया और लगाना व्यापारी चाहिए। ने उसे कुछ पैसे दिए। गांव वालों ने मोती की ईमानदारी की तारीफ की और कहा कि वह सबसे समझदार तोता है। व्यापारी ने मोती को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी वजह से मैं अपना हीरा वापस पा सका। मोती ने मुस्कराते हुए कहा, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। गांव वाले अब मोती को और भी अधिक पसंद करने लगे। उन्होंने उसे अपने घरों में बुलाना शुरू कर दिया और उसकी कहानियां सुनने लगे। सिखाने की प्रक्रिया। मोती ने ये सुनिश्चित किया कि अब से गांव के बच्चे ईमानदारी के महत्व को समझें। उसने बच्चों को कहानी सुनाई, जिसमें उसने बताया कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। बच्चों ने मोती की बातें ध्यान से सुनी और यह समझा कि किसी भी स्थिति में ईमानदार रहना चाहिए। निष्कर्ष। इस तरह मोती ने अपनी ईमानदारी से न केवल व्यापारी की मदद की, बल्कि पूरे गांव को एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी दी। उसकी कहानी ने सभी को ये सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतते हैं। गांव में मोती की प्रसिद्धि और बढ़ गई और वह हमेशा के लिए सबका प्रिय बन गया। मोती की ईमानदारी ने साबित कर दिया कि सच्चा धन केवल पैसों में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और ईमानदारी में होता है। गांव वाले उसे कभी नहीं भूल पाएंगे और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाएगी। समाप्त।